चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। अब हम देखेंगे परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होती है। ठीक है, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, इसको परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है परमाणु संख्या। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु संख्या कहा जाता है। यानी कि प्रोटॉन यानी धनावेश जितना भी होगा, नाभिक में जितना भी धनावेश होगा, उसी को केवल क्या कहा जाता है? परमाणु संख्या कहा जाता है। ठीक है, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों यानी धनावेश की संख्या को क्या कहा जाएगा? परमाणु संख्या कहा जाता है। परमाणु संख्या को Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? Z से प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप इस सारणी में देख पा रहे होंगे कि जैसे ये हाइड्रोजन का है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 1 है, और परमाणु संख्या भी 1 है। तो यानी कि इन्हें जो नाभिक में उपस्थित ये जो प्रोटॉन है, इनकी संख्या को ही क्या कहा जाता है? परमाणु संख्या कहा जाता है। जैसे देखिए हीलियम का 2 है, इसका भी 2 है। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने 20 तक के पार्ट दूसरे में करके रखा है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितनी है? परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 1 होगी। यानी कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन होंगे वही क्या होगी? परमाणु संख्या होगी। जैसे कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। और एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13 होता है। 1 से 20 तक की आपको याद करके रखना है। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं द्रव्यमान संख्या। इसी को परमाणु भार भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? परमाणु भार भी कहते हैं। ठीक है, इससे पहले अपन ने देखा परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या क्या होती थी? प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता था? परमाणु संख्या कहा जाता था। यहाँ पर क्या होता है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को, योग को क्या कहेंगे? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी कि ये जैसे कोई नाभिक है, यहाँ पर प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, इन्हीं दोनों का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ पे ये देखिए आप, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इन्हीं को, यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। न्यूक्लियॉन कहा जाता है, अर्थात ये किसी परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियॉनों की संख्या को क्या कहा जाएगा? द्रव्यमान संख्या कहा जाएगा। तो सबसे सरल तरीका ये हो जाएगा कि आप याद रखें कि द्रव्यमान संख्या उसे कहते हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या से ही परमाणु का द्रव्यमान निर्धारित होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? द्रव्यमान अपेक्षाकृत नगण्य माना जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? नगण्य माना जाता है। और द्रव्यमान संख्या को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इससे पहले परमाणु संख्या को किससे प्रदर्शित करते थे? Z से प्रदर्शित करते थे। तो आप कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीका क्या होता है? तो लिखने का तरीका यह होता है स्टूडेंट, जैसे तत्व का प्रतीक होता है, तो परमाणु संख्या जो होती है वो नीचे लिखी जाती है, और द्रव्यमान संख्या को क्या कहाँ लिखा जाता है? ऊपर लिखा जा सकता है। जैसे कि देखिए ये है, मान लीजिए ये X कोई, मान लीजिए कोई तत्व है, यहाँ पर Z क्या है? ये परमाणु संख्या है, और ऊपर A क्या है? द्रव्यमान संख्या। इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे कि अभी अपन देखें, जैसे हम नाइट्रोजन ये तत्व ले लें, तो नाइट्रोजन का संकेत कितना होता है? 7 होता है, और इसका जो द्रव्यमान संख्या 7 दूनी कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। इसी प्रकार से आप एल्यूमिनियम ले लीजिए। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 13 होता है, और इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है वो कितना होता है? 27 होता है।